फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्याएं 1 से 7, 28 से 30 तक। इस्राएल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बैरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईसर को बलि चढ़ाई। ईसर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इस्राएल से कहा, याकूब, याकूब। और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईसर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊँगा। योसेफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आँखें बंद कर देगा। याकूब बैरशेबा से चला गया। इस्राएल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब, अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कनान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। इस्राएल ने यूदा को अपने आगे भेजकर योसेफ से निवेदन किया कि वह गोसेन में उससे मिलने आए। जब वे गोसेन पहुँचे तो योसेफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इस्राएल से मिलने के लिए गोसेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इस्राएल ने योसेफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवित हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है। वे अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा और अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। बेधर्मी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है।
प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी संत आत्मा के मत्ती साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसे सांप की तरह चतुर और कपूत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वह तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे। अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा, पिता अपने पुत्र को, संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया है कि मैं तुम्हें अकेला और अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो सदा तेरे साथ रहेगा। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। और इसके तुरंत बाद यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर बनो और कपूत के समान निर्मल बनो और मनुष्य से सावधान रहो। वह तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे। वे तुम्हें अपने सभागृहों में कोड़े लगाएंगे। यीशु ने दुख भोग और मृत्यु का भी भविष्यवाणी अपने शिष्यों के लिए किया, क्योंकि वे जानते हैं कि इस दुनिया में बुराई हावी होता है और यही बुराई के कारण उन्होंने यीशु को समाप्त कर दिया, मार डाला। परंतु स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया। यदि हम भी यीशु के साथ उनके मिशन कार्य को करते रहते हैं, यदि हम मर भी जाते हैं तो ईश्वर हम पर दया करता है, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है। प्रभु अपने धर्मियों की रक्षा करता है। वह अनंत काल तक सुरक्षित रखता है। वह हमें दुख, संकट और निराशा से बचाता है।
अकाल के दिन हमें तृप्त करता है। इसलिए हमें सांप की तरह चतुर होकर हर प्रकार की बुराई से बचते रहना है और भलाई करते रहना है और ईश्वर के राज्य को जो यीशु ने हमें प्रदान किया है उसे हमें प्रकट करना है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जीवन क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर जीवन में हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को इस दुनिया में तैयार करते हैं। इस दुनिया में अपनी तैयारी करने के लिए यीशु से जुड़े रहना है, ताकि ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से हमारे साथ कार्य करे और हमें दुनिया के बुराई और प्रलोभन से निकालकर हमें सत्मार्ग की ओर ले चले। हम धर्म कार्य करते रहे, एक दूसरे की भलाई करते रहे। जो हमें दुख देता है उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि यह दुनिया, यह जीवन, यह संसार अपना घर नहीं है। हमारा अपना घर ईश्वर का घर है। वहीं से आने वाले मुक्तिदाता यीशु के आगमन की तैयारी करते हैं, ताकि हम भी उन्हीं के जैसे जहाँ एक बन जाए और हम भी उनके साथ अनंत जीवन प्राप्त कर सके और दूसरों को भी अनंत जीवन के मार्ग की ओर ले चले। जय यीशु।